हमने उनसे ये बात की कि भाई आप अपने लोगों को जो ये जहाँ से भरपूर तरीके से हार गए 3,000, 4,000, 2,000, 1,500 के फ़र्क से, अब वो रिकाउंटिंग की दरखास्तें दे देकर नतीजे बदल रहे हैं और रिकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाने वाला और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आप अपने लोगों को, जब तक आप ये सिलसिला रोकेंगे नहीं, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। 40 के करीब यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट को चुराया गया। फॉर्म 11 पे प्रिसाइडिंग अफसर जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर होता है उसका अंगूठा लगा होता है। अगर उसके बाद कोई आके ये डाल जाए और ये रिजल्ट आगे पीछे करें तो इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। और जो जो फोरम्स हमारे पास आईनी तौर पे अवेलेबल हैं उन फोरम्स पे हम इसको ज़रूर उठाएंगे। हमारे मलिर हॉल्ट पे जब ज़िला मलिर की एक रिकाउंटिंग के मौके पर वहाँ पर हमारे लोग जमा हुए तो बाकायदा अटैक उन पर हुआ। इस सारी सूरत हाल में जब हम एहतजाज कर रहे थे तो सीएम साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़। तो आप इसकी रेक्टिफिकेशन करें, इसको ठीक करेंगे तो बातचीत होगी, वरना कैसे बातचीत होगी। तो बहरहाल उन्होंने फिर उनका एक डेलीगेशन आया हमारे पास और हमने उनसे ये बात की कि भाई आप अपने लोगों को जो ये जहाँ से भरपूर तरीके से हार गए 3,000, 4,000, 2,000, 1,500 के फ़र्क से, अब वो रिकाउंटिंग की दरखास्तें दे देकर नतीजे बदल रहे हैं और रिकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाने वाला और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आप अपने लोगों को, जब तक आप ये सिलसिला रोकेंगे नहीं, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने उसको किसी हद तक रोका है, लेकिन अब भी हमें ज़ाहिर है कि ये शुकूक व शुबात होते हैं कि ये सारा अमल, चूँकि कोई चीज़ सिक्योर नहीं है। आप देखें बैलेट पेपर सिक्योर नहीं है, थैले सिक्योर नहीं है, आरओज़ आप पता है इन्फ्लुएंस्ड हैं। ज़ाहिर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे ही चोर हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने जिम्मेदारी से अपने काम को किया है, तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं, ये भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो नहीं करेगा उसको गलत ही कहेंगे। जितने फॉर्म 11 हैं वो आपस में बैठ के हम टैली करेंगे, क्योंकि मैंने एक ख़त लिखा हुआ है, हमारी पार्टी की तरफ से बड़ी डिटेल्ड स्टडी उसके ऊपर हुई है इलेक्शन कमीशन को, कि 40 के करीब यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट को चुराया गया। और बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं। और अभी मैंने हाफिज़ भाई को एक चनेसर की ही मिसाल दिखाई कि वो 49 को कैसे 249 कर दिया और 53 को कैसे 253 कर दिया और 400 वोट आगे कर दिए। वो कोई उसमें ना वोट है ना वो है। तो वो फॉर्म 11 हमारे पास सारे हैं, जमात इस्लामी के पास भी सारे हैं। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इलेक्शन के दौरान भी और बाद में भी हमारी ये बातचीत चलती रही। हाफिज़ भाई मैंने भी इनको कॉल किया, उन्होंने भी मुझे कॉल किया कि फॉर्म 11 के ऊपर हम इकट्ठे बैठ के हम पहले ये सेटल कर लेंगे कि फॉर्म 11 के हिसाब से वोट का रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि फॉर्म 11 पे प्रिसाइडिंग अफसर जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर होता है उसका अंगूठा लगा होता है। तो अगर उसके बाद कोई आके फरिश्ते, खैर फरिश्ते तो ये काम नहीं करते, गलत काम तो शैतान करता है, अगर उसके बाद कोई आके ये डाल जाए और ये रिजल्ट आगे पीछे करें तो इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। और जो जो फोरम्स हमारे पास आईनी तौर पे अवेलेबल हैं उन फोरम्स पे हम इसको ज़रूर उठाएंगे। तो हमारा पहला ये हुआ। दूसरा, उसकी वजह है कि मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़, ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे की मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हर जमहूरी जमात का फ़र्ज़ भी है और मुल्क की और सूबे की और शहर की तरक्की के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये साफ़ और शफाफ अमल हमेशा रहे।